5 एसटी रिजर्व सीट जीतने के बाद उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप देखिए कि सोशल मीडिया के जरिए इरफान अंसारी सीधा आप ही पर टारगेट करते हैं और कहते हैं मैं जो था अब वो रहा नहीं और मैं जो हूँ वो आप जानते नहीं। जब मुख्यमंत्री हार जाता हो अपना सीट लोकसभा चुनाव में, तो आप बताइए कि जवाब किसको देना चाहिए, जीता हुआ भाजपा को या हारा हुआ मुख्यमंत्री को? मित्र इरफान अंसारी मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या सलाह देंगे? हमारी शुभकामना होगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये आलमगीर आलम साहब की तरह कृपया नोचने का, झारखंड को लूटने का, झारखंड को खसोटने का और इतना नोट का भंडार बनाने का काम नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उनको बनने दिया जाएगा। अभी भी आपको शक? मुझे इस बात का शक है। इस बात का शक इसलिए है कि आलमगीर आलम साहब नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई अल्पसंख्यक मजबूत आदमी झारखंड में स्थापित हो, ताकि उनका जीवन भर का जो पूंजी है आलमगीर साहब का वो समाप्त हो। आप चाह रहे हैं तो अगर वो मंत्री बनेंगे इरफान, तो पहले हमारे बॉल से बच पाएंगे तब ना, जवाब देने से पहले बेहोश ना हो जाए। चिंता तो हमको इस बात का है। वो तो कह रहे हैं कि हम बल्लेबाज शानदार हैं। अब तो पता चलेगा, विधानसभा में आने दीजिए। और बल्लेबाज अगर शानदार होते तो कलकत्ता के पुलिस के पास जवाब दे चुके होते। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आज प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा के साथ बैठक थी। सभी विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ विधायक भानु प्रताप शाही बात करने के लिए हैं। कितने सीटों का टारगेट इसलिए इस बार रखें आप? टारगेट है झारखंड में सरकार बनाना, सीट का लक्ष्य नहीं है। सरकार अपना बनाना है, बहुमत का सरकार भाजपा का बनाना है। और इस लक्ष्य के साथ झारखंड के लाखों कार्यकर्ता और सारे नेता एकजुट होकर के हम लोग काम करेंगे। लक्ष्य एक ही है कि झारखंड में भाजपा के सरकार लाना है। लेकिन 5 एसटी रिजर्व सीट जीतने के बाद उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप देखिए कि सोशल मीडिया के जरिए इरफान अंसारी सीधा आप ही पर टारगेट करते हैं और कहते हैं मैं जो था अब वो रहा नहीं और मैं जो हूँ वो आप जानते नहीं। आप बताइए, मुख्यमंत्री अपना विधानसभा चुनाव हार गए, अपने विधानसभा में अपने पार्टी को जीत नहीं दिला, रायकेला में हार गए। विधानसभा के स्पीकर इतना विद्वान बनते हैं, नाला से हार गए। कभी उन लोगों से आप लोगों ने ना पूछा ना उन लोगों ने इसका जवाब दिया। जब मुख्यमंत्री हार जाता हो अपना सीट लोकसभा चुनाव में, तो आप बताइए कि जवाब किसको देना चाहिए, जीता हुआ भाजपा को या हारा हुआ मुख्यमंत्री को? आज झारखंड में 81 लाख वोट एनडीए अलायंस को मिला है। ये क्या बताता है, क्या संकेत है? 53 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को जनता ने यहाँ स्वीकार किया है, जिताने का काम किया है। ये क्या बताता है? यही बताता है कि यह हेमंत सोरेन पार्ट 1 और पार्ट 2 का सरकार हमको स्वीकार नहीं है। हम भाजपा को लाएंगे और जिसने झारखंड को बनाया है वही झारखंड को आगे सुधारेगा, संभालेगा, संवारेगा। इसके लिए हम भाजपा को यहाँ बैठाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों को ज़्यादा वोट मिला था, फिर विधानसभा में तो गड़बड़ हो गया। देखिए, चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, रिपीट नहीं हो जाती हैं। इसी सब चीज़ों को, कमियों को तो दूर करने के लिए ये 2 महापुरुष भी हमारे बीच में आए हैं और हमारे ऊर्जावान तमाम कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। हम लोगों ने ये, आज आपको लग रहा होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं तब से हम लोगों ने विधानसभा का तैयारी शुरू किया। नहीं, जिस दिन से हम चुनाव हारे थे, हमारी सत्ता गई थी, उस दिन से भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के सत्ता लाने के लिए बेचैन हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूरे 4.5 साल, पौने 5 साल से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है। हजारों कार्यकर्ताओं पर केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, जेल गए हैं, लाठी खाए हैं। लेकिन हम लोगों ने यही आधार तय करके आगे लड़ाई लड़ रखा है कि हमको झारखंड में सरकार बनाना है। आपके मित्र इरफान अंसारी मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या सलाह देंगे? हमारी शुभकामना होगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये आलमगीर आलम साहब की तरह कृपया नोचने का, झारखंड को लूटने का, झारखंड को खसोटने का और इतना नोट का भंडार बनाने का काम नहीं करेंगे। जनता का काम करेंगे। जो 4 महीना समय उनको मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि उनको बनने दिया जाएगा। अभी भी आपको शक? मुझे इस बात का शक है। इस बात का शक इसलिए है कि आलमगीर आलम साहब नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई अल्पसंख्यक मजबूत आदमी झारखंड में स्थापित हो, ताकि उनका जीवन भर का जो पूंजी है आलमगीर साहब का वो समाप्त हो। आप चाह रहे हैं? अब तो ये कांग्रेस को बनाना है। अगर वो मंत्री बनेंगे इरफान, तो पहले हमारे बॉल से बच पाएंगे तब ना, जवाब देने से पहले बेहोश ना हो जाए। चिंता तो हमको इस बात का है। वो तो कह रहे हैं कि हम बल्लेबाज शानदार हैं।
अब तो पता चलेगा, विधानसभा में आने दीजिए। और बल्लेबाज अगर शानदार होते तो कलकत्ता के पुलिस के पास जवाब दे चुके होते। वहाँ से तो सब साफ हो गया ना। अब क्या साफ हुआ नहीं हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इरफान मियाँ भी जानते हैं। एक आखिरी सवाल, ये लोग जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना महंगा पड़ा और यही वजह है कि एसटी रिजर्व सीट आप लोग नहीं जीत पाए। 28 एसटी रिजर्व सीट है, तो उस पर जीतने का क्या आप लोगों का फोकस रहा? आज मीटिंग में कुछ इस पर चर्चा हो पाई? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो हमको इतिहास में भी जाना पड़ेगा। गुरुजी को भी जेल में डाला गया। नोट फॉर वोट कांड में गुरुजी ने पैसा लेकर के मदद किया कांग्रेस को, वो जेल गए। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब जो जेल गलत करे वो जेल नहीं जाए, गलत करने वालों को छूट दे दिया जाए? सरकार बने या नहीं बने, सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन जो गलत करेगा आईपीसी सीआरपीसी के तहत उसको जेल जाना होगा। हेमंत सोरेन जी ने गलत किया है, उनको जेल जाना होगा। बोल रहे हैं फंसाया है जमीन में। अब फंसाया गया है, प्रमाण है, ईडी सबूत दे रहा है। 191 पेज का चार्जशीट उनके खिलाफ हुआ है, बोलते हैं फंसाया गया है। अब बताइए, ये तो आश्चर्य है भाई। अब कुछ दिन में हमको लगता है कि आलमगीर साहब भी निकल के कहेंगे कि हमको फंसाया गया। अब पीए के नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया। अब बताइए, नौकर पीए के नौकर के यहाँ कब आप पैसा रखिएगा? आप ही मान लीजिए मंत्री बन जाते हैं तो पहले तो बहनोई के यहाँ, फूफा के यहाँ, समधी के यहाँ, हितनाथ के यहाँ भर लीजिएगा, उसके बाद पीए को भरिएगा, उसके बाद ना पीए के नौकर के यहाँ रखेंगे। सोचिए, आलमगीर साहब ने सबके यहाँ भर दिया, तब पीए के नौकर के यहाँ उतना पकड़ा गया है, तो उनके रिश्तेदारों के पास, उनके परिवार के पास कितना पैसा होगा? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in